हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन जारी किया गया है 7 फरवरी 2024 को। अब यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया गया है इसे हम देख लेते हैं। अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023। यहाँ पे जो है काफी लंबे समय से जो है इसका वेट कर रहे थे। सबसे पहले आप जो देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन जो है आप भरने की अंतिम तिथि होगी 28 फरवरी से। यानी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7 फरवरी, तो आज ही से जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के आपके पास 20 से 21 दिन का समय है फॉर्म भरने के लिए। बाकी आपको जो है जो आप शुल्क आप किसी भी मोड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो संशोधन होगा 7 मार्च 2024 से और 16 मार्च 2024 के बीच में आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे जो है संशोधन होगा। जो भी आपका यहाँ पे अगर आपका कोई यहाँ पे करेक्शन के लिए रह जाता है तो आप यहाँ पे 7 मार्च से 16 मार्च तक यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी कोई भी प्रस्तावित डेट यहाँ पे एग्जाम के लिए नहीं दी गई है। यानी यहाँ पे जो है आपका अप्रैल या अप्रैल के बाद ही आपको जो है पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है कोई जो जो मेन पॉइंट है हम उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करे। ये तो जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित तिथि समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कैंसिल कर दिए तो आवेदन पुनः कर सकता है। तो यानी अगर आप जैसे आप कोई आप जो है फॉर्म भर रहे तो आप जो है जब तक ऑनलाइन अपडेट है इसकी तो आप अपना जो फॉर्म है उसको दोबारा भी भर सकते हैं, लेकिन पहला वाला आपको कैंसिल करना होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि का यानी आप जो है समय से अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है यहाँ पे जो है कई चीजें होती हैं, कभी जो है साइड नहीं चलती है काफी चीजें, तो आप जो है अपना समय से फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो मेन पॉइंट होंगे हम उन्हीं को यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कुल पद दिए गए हैं 223 पद यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला पद है सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग। तो अनारक्षित का यहाँ पे जो है अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के 67, अन्य पिछड़ा वर्ग 17, अनुसूचित जनजाति के 5 और अनुसूचित जाति के लिए 24, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 12, कुल यहाँ पे 125 पद यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए यहाँ पे 22 पद हैं। अगला है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक के लिए यहाँ पे जो पद हैं 38 पद हैं। अनारक्षित के 24 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 हैं और इस तरह से अनुसूचित जाति के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 पद हैं। यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी जो यहाँ पे एक पद है अनारक्षित के लिए। उसके बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान परिषद से ये यहाँ पे जो है 13 पद हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं अन्वेषक कम संगणक सहकारी के यहाँ पे जो है 3 पद हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा कि अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। और यहाँ पे सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण के यहाँ पे 11 पद दिए गए हैं। अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में यहाँ पे जो है 8 पद दिए गए हैं। अनारक्षित की 5, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1, अनुसूचित जनजाति का 2 पद। तो यहाँ पे ये पद यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन चीजों को देख लेते हैं कि पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग। कुल पद यहाँ पे 125 है। 35,400 से 1,12,000 लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी। अस्थायी होगा, राजपंथी समूह के अंशदायी पेंशन योजना के से आच्छादित रहेगी। यहाँ पे जो है शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वाणिज्य, डेटा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में जो है ओ लेवल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आपके पास कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर के अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है, आपने इनसे जो है ग्रेजुएशन आपका किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप लोग जो है ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता बाकी ये चीजें सभी में दी रहती हैं। 21 से 42 वर्ष यहाँ पे एज होगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 22 यहाँ पे पद हैं। यहाँ पे आपके पास जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है गणित, अप्लाइड गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स इन सब्जेक्टों से अगर आपने किया है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और CCC यहाँ पे फॉर्म आपका जो है CCC या आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अन्य हम देख लेते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2 वर्ग में, तो 35,400 से 1,12,000 यहाँ पे जो है
सैलरी रहेगी। 38 यहाँ पे पद रहेंगे और यहाँ पे जो है समूह ग के अंतर्गत ये है अराजपत्रित होगा। यहाँ पे आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है गणित सांख्यिकी, गणित या सांख्यिकी और शास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कंप्यूटर में ओ लेवल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं सहायक, यहाँ पे जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में 1 पद है। आपका यहाँ पे गणित होना चाहिए, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी और शास्त्र, कॉमर्स में स्नातकोत्तर यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और आपका जो है लेवल आप ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। और आपका जो है स्नातकोत्तर यहाँ पे मांगे गया है, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आप ग्रेजुएट बीए से बीए एमए हो सकते हैं, या आप एमएससी हो सकते हैं, एमकॉम हो सकते हैं। इस तरह से आपका जो है ये रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यहाँ पे नियोजन शाखा वर्ग में 13 पद है। आपका जो है सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी का सहित बीए और बीएससी आपका होना चाहिए। आप ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। अन्वेषक कम संगणक में 2 पद दिए गए हैं। लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा कंप्यूटर में DOEAC का लेवल आपका होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र डिप्लोमा जिसमें कंप्यूटर 4000 kbps की गति आपका होना चाहिए। यहाँ पे कहा कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होगी और वाले अभ्यर्थी को ही यहाँ पे उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। बाकी अन्य देख लेते हैं। अन्वेषक सहकारी समितियां, तो 3 पद है यहाँ पे। बीएससी आपका होना चाहिए। सांख्यिकी, गणित तथा कंप्यूटर संचालन का आपका प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण बाल विकास में 11 पद है और यहाँ पे जो है 35,400 से लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी। गणित या सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए तथा वे कंप्यूटर संचालन में होनी चाहिए। और आपका जो है MS वर्ड और एक्सेल तथा पावर पॉइंट इंटरनेट का आपका ज्ञान होना चाहिए। संगणक महिला सशक्तिकरण बाल विभाग में आपका जो है 8 पद है। यहाँ पे जो है गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। गणित में आपने चाहे BSc MSc जो भी BSc क्या हो या आप जो भी आपने क्या है उसमें आपका अगर आप ये गणित से क्या है तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपका आयु की जो है 21 वर्ष से 42 साल की निर्धारित की गई है 1 जुलाई 2024 को। और 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु जो है 21 वर्ष तथा कम अधिकतम जो है 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1982 से पूर्व और 2003 के पश्चात आपकी आयु यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उन्हीं को देखेंगे। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जो है PDF देख लेना। और न्यू अपडेट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे भी जो है हर नोटिफिकेशन में देता रहता हूँ। बाकी आप अपना करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स भी आप तैयार कर सकते हैं। सुबह में जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर्स की पर डे की। यहाँ पे सबसे पहले हम शुल्क देख लेते हैं। शुल्क क्या दिया गया है। अनारक्षित का यहाँ पे दिया गया 172.30। तो अनारक्षित हो गया आपका यानी जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, आपका 172.30 देना होगा। बाकी सभी को आपको जो है 82.30 आपको देना होगा। और केवल यहाँ पे दिव्यांग को जो है 22.30 रुपीज यहाँ पे पे करना होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या दिया गया है। सिलेबस में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सिलेबस रख लीजिए। सिलेबस भी इसमें दिया गया है तो हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, कितने अंकों की यहाँ पे आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पे जो है सेंटर कोड देख लीजिएगा। आप जिस भी जनपद से बिलोंग करते हैं उसी जनपद से आप फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सभी जनपदों में जो है यहाँ पे सेंटर है। सबसे पहले आ जाते हैं तो आपका जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी विभाग वर्ग 2 अन्वेषक सहायक सांख्यिकी अधिकारी पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा 2 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका 200 अंकों का होगा। ये सभी विषय आपके पूछे जाएंगे। गणित हो गया, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा होगी। आपको जो है 40% अंक लाने होंगे। जितना भी आप यहाँ पे अगर 100 अंकों का होगा तो आपको जो है 100 अंकों की परीक्षा होगी। क्वालिफाइड नेचर आपका होगा। 1 घंटा आपको दिया जाएगा यहाँ पे और 40% आपको यहाँ पे अंक लाने होंगे। अगर आप 40% अंक लाते हैं तो आपको जो है उत्तीर्ण माना जाएगा। उसके बाद लिखित मुख्य परीक्षा आपकी होगी। तो पाठ्यक्रम क्या दिया गया है, 100 अंकों का अधिकतम समय 2 घंटे दिया जाएगा। मुख्य यानी यहाँ पे प्री और मेंस आपका दोनों होगा। तो यहाँ पे यह हिंदी व्याकरण से ये देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण से ये सभी चीजें आएंगे। विश्लेषण की तकनीकें 50 अंकों की आएगी, ये आप देख लीजिएगा। और ये जो सिलेबस है आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया तो हिंदी इंग्लिश में आप देख लीजिए इसको।
जिसको अगर हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, आपका कौन सा क्या है ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप फ्रेंड्स जो है कोई भी एग्जाम आपका है उसके लिए आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं हर दिन की जो है करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो है आप अपना करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं सिंपल वे में। जो है यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।